नमस्कार। स्वप्न वासव दत्तम के प्रथम अंक के तृतीय श्लोक में योगेंद्रायण पद्मावती के तपोवन आने पर सेवकों द्वारा की जा रही उत्साहना देखकर राजा की निंदा करता है। वासवदत्ता भी उत्साहना का कार्य देखकर योगेंद्रायण से पूछती है, क्या मैं भी इसी प्रकार मार्ग से हटाई जाऊंगी? तो योगेंद्रायण जवाब देता है, देवी, इस प्रकार बिना जाने पहचाने तो देवता भी अपमानित हो जाते हैं और आप तो यह सब उपभोग करके छोड़ चुकी हैं, अतः इस विषय में आपको चिंता नहीं करनी चाहिए। पूर्वं त्वया अपि अभिमतं कथमेव आसि श्लाघ्यं कमिष्यसि पुनः विजयेन भर्तु कालक्रमेण जगत परिवर्तमाना चक्रार पंक्तिरेव गच्छति भाग्य पंक्ति। हे देवी, पूर्वं त्वया अपि पहले आप भी एवं अभिमतम कदम आसीत, इसी प्रकार सेवकों द्वारा खाली कराए गए रास्ते से अपने इच्छित स्थान पर जाती थीं। पुनः भर्तु विजयेन एवमेव श्लाघ्यम कमिष्यसि, और पति की विजय के पश्चात फिर से आप इसी प्रकार प्रशंसित होती हुई जाएंगी। यह तो ही क्योंकि काल क्रमेण परिवर्तमाना, समय की परिवर्तनशीलता के कारण परिवर्तित स्वरूप वाली जगत भाग्य पंक्ति, संसार की भाग्य दशा चक्रार पंक्ति रेव, पहिए के अरों में लगी हुई पंक्ति के समान गच्छति, ऊपर नीचे जाने वाली होती है। योगेंद्रायण उत्साहना से अपमानित वासवदत्ता को सांत्वना देता हुआ कहता है कि उत्साहना से आपको अपमान का अनुभव नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस समय आप अवंतिका का वेश धारण किए हुए हैं और अपने पति की अभ्युदय के लिए प्रयत्नशील हैं। अतः सभी प्रजाओं की दृष्टि में आप इस समय महारानी वासवदत्ता नहीं हैं। फिर यह तिरस्कार निरवधि तो है नहीं, इसका समय निर्धारित है। पति की विजय के पश्चात आप पुनः इसी प्रकार सम्मानित पदवी को ग्रहण कर लेंगी। ये सांसारिक जनों की जो भाग्य दशा है, ये तो समय की परिवर्तनशीलता के कारण उसी प्रकार परिवर्तित होती रहती है जैसे पहिए के जो अरे होते हैं वो क्रमशः ऊपर नीचे जाते रहते हैं। चक्रार पंक्ति रेव में उपमा अलंकार है। तभी कंचुकी मंच पर प्रविष्ट होकर मगध राज के सेवकों से कहता है कि हमें ये उत्साहना का कार्य नहीं करना चाहिए। परिहरतु भवान नृपापवादं न परुषम आश्रम वासिसु प्रयोज्यम नगर परिभवान विमुक्तुमेते वनम अधिगम्य मनस्विनो वसंती। भवान नृप अपवादम परिहरतु, आप लोग राजा की निंदा न होने दें अथवा राजा की निंदा को दूर करें। आश्रम वासिसु परुषम वचनम न प्रयोज्यम, आश्रम में रहने वाले व्यक्तियों के प्रति परुषम वचनम, कठोर वचनों का प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि एते मनस्विना, ये जो मनस्वी हैं, ये जो स्वाभिमानी तपस्वी जन हैं, वो नगर परिभवान, नगर में होने वाले तिरस्कार को विमुक्तुम, छोड़ने के लिए ही वनम अधिगम्य, वन में आकर के वसंती, निवास करते हैं। कांचुकी जो कि राजा का व्यवहार कुशल सेवक है, वो भी योगेंद्रायण के समान ही विचार रखता है। वो अपने रक्षकों को कह रहा है कि आपको तपस्वियों से कठोर वचनों का प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे राजा की निंदा होगी। तपस्वी तो पूज्य हैं, ये तिरस्कार या अपमान के पात्र नहीं हैं। उसको छोड़ने के लिए ही ये नगर से वन में आए हैं, अतः इन्हें अपमानित मत करो। योगेंद्रायण कंचुकी को
उत्सारणा रोकते हुए देखकर उससे प्रभावित होकर पूछता है, ये उत्सारणा किसके लिए है? तो कंचुकी कहता है, हमारे महाराज दर्शक की बहन अपनी माता से मिलने तपोवन में आई है। आज वो यहीं आश्रम में रुकेगी। अतः हे तपस्वियों, तीर्थोदकानि समिधः कुसुमानि दर्भान् स्वेरं वनात् उपनयन्तु तपोधनानि। धर्मप्रिया नृपसुता न हि धर्मपीडामिच्छेत् तपस्विषु कुलव्रतं मे तदस्या। तपोधनानि, आप लोग जो तपस्या के साधनभूत सामग्री है। तीर्थोदकानि, तीर्थों का पवित्र जल, समिधाएं और कुश, घास, दर्भान, पुष्प, जो भी आपको वन से लाना है, वनात् स्वेरम उपनयन्तु, स्वतंत्रतापूर्वक वन से जाकर के ले आएं, क्योंकि धर्म प्रिया, धर्म में अनुराग रखने वाली, प्रेम रखने वाली नृपसुता हमारी राजकुमारी पद्मावती तपस्विषु धर्म पीड़ाम न इच्छेत, तपस्वियों के धर्माचरण में कोई बाधा नहीं चाहती। एतत् अस्या कुलव्रतम, ये इनका कुल क्रमागत नियम है। हमारी ये जो राजकुमारी है पद्मावती, ये धर्म में अनुराग रखती है, अर्थात तपस्वियों के जप, तप, हवन आदि कार्यों में इनकी परम प्रीति है, श्रद्धा है, उसमें ये कोई बाधा नहीं चाहती। इसलिए स्वतंत्रतापूर्वक जाकर के आपको अपनी जो भी तपस्या की साधनभूत सामग्री चाहिए, आप जाकर के ले आएं। योगेंद्रायण पद्मावती नाम सुनकर के मन में सोचता है, यही वही मगधराज की कन्या है जिसके लिए ज्योतिषियों ने भविष्यवाणी की थी कि महाराज उदयन की पत्नी बनेगी। प्रद्वेषो बहुमानो वा संकल्पादुपजायते भर्तृद्वारा अभिलाषित्वात् अस्यां में महती स्वता। प्रद्वेष वा बहुमान वा, शत्रुता या सम्मान संकल्पात एव उपजायते, मन के संकल्प से, मन के भाव से ही उपजायते उत्पन्न होता है। भर्तृद्वारा अभिलाषित्वात्, स्वामी की पत्नी बनाने की अभिलाषा से, अस्याम, इस पद्मावती में महती स्वता, मेरी अत्यधिक आत्मीयता हो रही है। महाकवि भास मनोदशा के बड़े कुशल पारखी हैं। जिस योगेंद्रायण को पहले उत्सारणा का कार्य देखकर राजा के प्रति निंदा की भावना थी, वही जब उनकी बहन पद्मावती के विषय में नाम सुनकर के ये सोचता है कि वो तो उदयन की भावी पत्नी बनेगी, तो पद्मावती के प्रति वो आत्मीयता का अनुभव करने लगता है। अपने अंदर इन दो विरोधी भावनाओं का कारण स्पष्ट करते हुए वो यहाँ कहता है कि ये तो एक मानसिक भावना है, जिस रूप में जिस वस्तु को देखा जाता है उसी रूप में वो हमें दुखदाई या सुखदाई लगने लगती है। क्षण भर पूर्व जो पद्मावती मुझे निंदनीय लग रही थी, अब वो मुझे बड़ी अपनत्व वाली प्रतीत हो रही है। वासवदत्ता राजकुमारी पद्मावती का नाम सुनकर कहती है कि मुझे इसमें बहन जैसा स्नेह हो रहा है। तभी वहाँ पर एक तापसी प्रविष्ट होती है और वासवदत्ता उनसे पूछती है कि क्या कोई महाराज दर्शक की इस बहन का वरण नहीं कर रहा। तो उसे सुनकर के पता चलता है कि उसके पिता प्रद्योत ने उसके भाइयों से पद्मावती का विवाह करने हेतु प्रस्ताव भेजा है, तो वो भी पद्मावती के प्रति आत्मीयता का अनुभव करने लगती है। तभी कंचुकी पद्मावती की इच्छानुसार तपस्वियों में अभिलषित वस्तु दान देने के लिए उन्हें आमंत्रित करता है। कस्य अर्थ कलशेन
को मृगीयते वासो यथा निश्चितं दीक्षां पारितवान् किमिच्छति पुनर्देयं कुरु यद् भवेत्। आत्मानम् अनुग्रहम् इच्छति हि नृपजा धर्माभिराम प्रिया यद्यस्य अस्ति समीप्सितं वदतु तत् कस्य अद्य किं दीयताम्। कस्य कलशेन अर्थ, किसको कमंडलू की आवश्यकता है। कवासा मृग्यते, कौन वस्त्र खोज रहा है, किसी वस्त्र चाहिए। यथा निश्चितम दीक्षां पारितवान, यथा निश्चितम विधिवत निश्चय अनुसार दीक्षां पारितवान अपनी शिक्षा समाप्त करके दीक्षा लिए जाने के बाद पुनः किम इच्छति, वो स्नातक क्या चाहता है। यद गुरु देयम भवेत्, जो कि उसको अपने गुरु को प्रदान करना है, जो गुरु दक्षिणा में वो देना चाहता है। धर्म अभिराम प्रिया नृपजा, धर्म का आचरण करने वाले तपस्वियों के प्रति अनुराग रखने वाली नृपजा हमारी ये राजकुमारी यही इस आश्रम में आत्मानुग्रहम इच्छति, अपने ऊपर आप लोगों की कृपा चाहती है। अतएव यस्य यत् समीप्सितम, जिसको जो वस्तु अभिष्ट हो तत्वदतु, उसे कहें। अद्य कस्य किम दीयताम, आज किसको क्या दिया जाए। राजकुमारी के द्वारा तपस्वियों की आवश्यकता पूर्ति की घोषणा का कारण उसका वनवासी तपस्वियों के प्रति स्नेह है, उनके प्रति श्रद्धा है। राजकुमारी धर्म अनुरागिणी है। वो दान देकर कोई पुण्य लूटना नहीं चाहती, अपितु वो तो खुद को अनुग्रहित समझेंगी, अपने जीवन को सार्थक समझेगी यदि तपस्वी जन उनसे कुछ ग्रहण कर लेते हैं, अपनी आवश्यकताएं आकर के उसे बता देते हैं। ये घोषणा सुनकर के योगेंद्रायण मन में सोचता है, मुझे अपनी योजना पूर्ण करने का अवसर मिल गया। अब मैं पद्मावती के पास वासवदत्ता को संरक्षण में रखने की प्रार्थना करता हूँ। वो कहता है, कार्यम न एव अर्थेनपि न भोगै न वस्त्रै न अहम काषायं व्रतिहेतो प्रपन्ना धीरा कन्येयं दृष्टधर्म प्रचारा शक्ताचारितुं रक्षितुं मे भगिन्या। मम न एव अर्थै, न तो मुझे धन से कोई प्रयोजन है, न अपि भोगै, न मुझे सांसारिक भोगों से कोई प्रयोजन है। न वस्त्रै कार्यम, न ही वस्त्रों से कोई प्रयोजन है। मेरी अभिलाषा न धन की है, न भोगों की है, न वस्त्रों की है। न अहम प्रति हेतु काषायम प्रपन्ना, मैंने ये जो काषाय वस्त्र धारण किया है ये भी आजीविका के लिए ही ग्रहण किया है, ऐसा नहीं है। इयम कन्या धीरा, ये जो राजकुमारी है, ये जो पूरा स्थित कन्या है, वो धीरा विद्वान है, धैर्यशाली है। दृष्ट धर्म प्रचारा, देखे गए धर्म आचरण वाली है, धर्म प्रिया है। अतएव मैं भगिन्या, मेरी बहिन के चारितम रक्षितुम, चरित्र की रक्षा करने में शक्ता पूर्ण रूप से समर्थ है, इसी कारण मेरी ये प्रार्थना है। यहाँ पर योगेंद्रायण जो पद्मावती के धर्म आचरण की, धर्म प्रभाव की प्रशंसा करता हुआ वासवदत्ता को
उसके पास संरक्षण में रखना चाहता है। वासवदत्ता की प्रार्थना सुनकर के मन में सोचती है कि आर्य योगेंद्रनारायण मुझे धरोहर के रूप में रखना चाहते हैं, पर ये बिना सोचे समझे कोई कार्य करेंगे नहीं, अतः इस विषय में मुझे चिंता नहीं करनी चाहिए। कंचु की योगेंद्रनारायण की ये प्रार्थना सुनकर कहता है कि ये तो बहुत कठिन प्रार्थना है। सुखम अर्थो भवेत दातुम, सुखम प्राणा सुखम तपा, सुखम अन्यत् भवेत सर्वम, दुखम न्यासस्य रक्षणम। हे देवी, अर्थम सुखम दातुम भवेत, धन देना बहुत सरल है। प्राणा सुखम, प्राणों को त्याग देना भी सरल है। तपा सुखम दातुम भवेत, अपने तपजन्य फल को भी किसी को दे देना बहुत आसान है। अन्यत् सर्वम सुखम दातुम भवेत, और सारी चीज़ें देने में बहुत सरल है, परंतु न्यासस्य रक्षणम, न्यास की रक्षा करना, धरोहर की रक्षा करना बहुत दुखम, कठिन है, अत्यंत दुष्कर है। कांचू की योगेंद्रनारायण की प्रार्थना सुनकर के अपने विचार रख रहा है कि अन्य सारी चीज़ें बहुत आसान हैं। बहुत उदाहरण हैं इतिहास में जिन्होंने अपने प्राण, धन, तप सब कुछ किसी को दान दे दिए, परंतु ये जो न्यास की रक्षा करने की प्रार्थना है, धरोहर की रक्षा करने की प्रार्थना है, ये बहुत कठिन है। धन्यवाद।